Good morning, student. How are you? I hope you are safe and healthy at your home. तो बच्चों, आज हम हिमाचल की लोक संस्कृति और योग कक्षा 8वीं का अध्याय 7 देवभूमि की संघर्ष गाथा पहाड़ी गांधी से पूर्ण राज्यत्व तक पढ़ेंगे। तो बच्चों, अब हम इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं। शिमला संग्रहालय में आज कई विद्यार्थी शैक्षणिक भ्रमण पर आए हैं। सभी प्रसन्न हैं और उत्सुकता भरी दृष्टि से संग्रहालय के बाहर लगी विशेष सूचना पढ़ रहे हैं, जिस पर लिखा है, आज इस संग्रहालय में हिमाचल प्रदेश के इतिहास से जुड़ी नई चित्रमाला प्रदर्शनी के रूप में लगाई गई है। इसमें सन 1920 से 1971 तक हिमाचल प्रदेश के इतिहास की रोचक जानकारियां शामिल हैं। यह सूचना पढ़ते ही वंदना बोल उठी, मैडम, हम सब यह प्रदर्शनी भी देखेंगे। मैडम, यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं प्रदर्शनी की और अधिक जानकारी के लिए कोई सहयोगी भी बुला लेती हूँ, ताकि हम सारी जानकारी लेते हुए इसे नोट करें। भ्रमण की रिपोर्ट देने में भी यह काम आएगी। विजय, हाँ मैडम, यहाँ लिखा है कि इतिहास के एक विद्वान प्रदर्शनी दिखाने के लिए नियुक्त हुए हैं। हम उनसे मिलते हैं। सहित इतिहास के विद्वान से मिलकर उनका अभिवादन करते हैं और प्रदर्शनी दिखाते हुए चित्रों की व्याख्या के लिए अनुरोध करते हैं। इतिहास के विद्वान। बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर हिमेंद्र और मैं इस अपने ज्ञान के अनुसार आपको इस प्रदर्शनी की उत्तम जानकारी देने का प्रयास करूंगा। आइए चलें और प्रदर्शनी के पहले पटल पर लगे चित्र देखें। सब बच्चे उत्सुकता से इन चित्रों को देखते हैं और पंक्ति में खड़े होकर इस पटल पर दी जानकारी अपनी कॉपियों में नोट करते हैं। डॉक्टर हिमेंद्र, बेटा, आप देख रहे हैं कि ये चित्र है राष्ट्रपति पिता महात्मा गांधी जी के द्वारा देवभूमि में की गई जनसभाओं के। गांधी जी से प्रेरित होकर बाबा लक्ष्मण दास आर्य और दुर्गाबाई आर्य, कांगड़ा के पद्म चंद कटोच, लाला बख्शीराम, कांशीराम नाहन से, चौधरी शेर जंग और पंडित राजेंद्र दत्त आदि देशभक्त कांग्रेस के झंडे तले स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे, जिनका चित्र दूसरी पंक्ति में है। स्नेहा, सर, आप यह बताएं कि क्या इस चित्र में मौजूदा स्वतंत्रता सेनानियों के अलावा भी और भी व्यक्ति थे जो कांग्रेस के झंडे तले स्वतंत्रता संघर्ष में कूद पड़े थे? डॉक्टर हिमेंद्र, अच्छा प्रश्न किया है बेटी। पूरे देश में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्रीय नेताओं के साथ सूरत राम प्रकाश ठियोग शिमला, देवीदास मुसाफिर प्रधान शिमला, बुशहर के पंडित पद्मदेव और उन्ना के महाशय तीर्थराम ओयल आदि कई देश प्रेमी 1927 ईस्वी में कांगड़ा के झंडे तले स्वतंत्रता संघर्ष में कूद पड़े थे, मगर सबने ज़्यादा गांधीवादी नेता थे, पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम। तो बच्चों, पहाड़ी गांधी जो है बाबा कांशीराम को कहा गया है। मधु, सर, हमने उनके बारे में यह पढ़ा है कि वे अपनी जोशीली लेखनी के हथियार से लड़ते थे और उन्होंने प्रण लिया था कि देश के आज़ाद होने तक वे काले कपड़े ही पहनेंगे। डॉक्टर हिमेंद्र, शाबाश, बिल्कुल सही कहा। उनकी कुछ पंक्तियाँ हमने यहाँ भी लिखी हैं, जरा पढ़ो और समझो। देश बड़ा ये काम बड़ी ये, जिद अमानत इसदी, कुर्जा मत्था टेकी ने असां इंकलाब बुलाना कांशी असां फिर जिला जाना। मैडम, बच्चों, पहाड़ी बोली की इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि हमारा देश सर्वोच्च है और हमारे जीवन पर उसका अधिकार है। हम अपनी कुल देवी को नमन करके आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए क्रांति लाएंगे और ऐसा होने पर हम जेल भी जाएंगे। प्रियांशु,
सर, क्या बाबा कांशीराम जी गीत और कविताएं भी लिखते थे या जनसभाएं ही करते थे? डॉक्टर हिमेंद्र, हमीरपुर जिला के ताल स्थान पर उन्होंने एक राजनीतिक सभा को संबोधित किया था, जिसमें हजारा सिंह और गोपाल सिंह भी उनके साथ मौजूद थे। वे अपने गीतों और कविताओं से जन जागरण करते थे। इसी कारण सरोजनी नायडू ने उनको बुलबुल ए पहाड़ और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें पहाड़ी गांधी कहा था। अच्छा, अब दूसरे पटल को देखते हैं। तो बच्चों, बाबा कांशीराम को जो है सरोजनी नायडू ने बुलबुल ए पहाड़ और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है इन्हें पहाड़ी गांधी बोला था। सब बच्चे प्रदर्शनी के दूसरे पटल के पास आ जाते हैं। निकिता, सर, इसका शीर्षक है प्रजामंडल, इसका क्या अर्थ है? डॉक्टर हिमेंद्र, रियासती शासन के विरुद्ध जन संघर्ष के मंडल ही प्रजामंडल कहलाए। बम्बई में दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय देसी लोक परिषद का गठन किया गया। उनकी तर्ज पर ही हिमाचल प्रदेश में कई प्रजामंडल बने, जिनमें सिरमौर प्रजामंडल सन 1934, मंडी प्रजामंडल सन 1936, धामी प्रजामंडल सन 1938, बागल प्रजामंडल सन 1938 और कुनिहार प्रजामंडल जो है 1939 में शामिल है। 1 जून 1939 में इन सबको मिलाकर शिमला हिल स्टेट्स रियासती प्रजामंडल का गठन किया गया था और इसके प्रधान जो पंडित पद्मदेव और महामंत्री भागमल सोहटा जैसे महापुरुष बने। रीना, सर, इन नेताओं ने क्या प्रमुख कार्य किए? डॉक्टर हिमेंद्र, बेटी पंडित पद्मदेव और महामंत्री भागमल सोहटा ने पहाड़ी रियासतों की संस्थाओं और प्रजामंडलों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भागमल सोहटा तुलसीराम, नारायण दास, मस्तराम, सीताराम, गौरी सिंह और आदि प्रजामंडल के प्रतिनिधि 16 जुलाई 1939 को राजा धामी से मिलने गए। वे राजा से यह मांग कर रहे थे कि भूमि लगान कम किया जाए और नागरिकों के अधिकारों की स्वतंत्रता बहाल की जाए, मगर मांगे न माने जाने पर उन्होंने जुलूस निकाला। चमन जी सर, एक सवाल पूछना चाहूँगा। यह जुलूस का चित्र पटल पर है, क्या यह उसी जुलूस का है? डॉक्टर हिमेंद्र, हाँ बेटा, यह उसी जुलूस का चित्र है, मगर इस जुलूस पर पुलिस ने लाठियां बरसाई, बर्बरता से निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई और इन पर भयानक पथराव भी किया, जिनमें दुर्गादास और उमा दत्त जैसे क्रांतिकारी शहीद हो गए। लगभग 80 से 90 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इस घटना को धामी गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी पूरे देश में घोर आलोचना हुई थी। तो बच्चों, आज हमने अध्याय 7 का भाग आधा पढ़ा और अगली वीडियो में हम इस अध्याय को आगे पढ़ेंगे। बाय।